इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ ना ये सारे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, राइट। सीबीएसई में इस पे इससे ज्यादा मतलब इसमें ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, जो भी हम आज सारे टॉपिक्स कर रहे हैं सीबीएसई में उतना ज्यादा नहीं पूछते, बट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कुछ पूछते हैं इसमें से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कॉन्सेंट्रिक चार्ज्ड स्फीयर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वैन डे ग्राफ जनरेटर भी बोलते हैं। वो वैन डे ग्राफ साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस पे रिसर्च की थी इसलिए उसके नाम पे ये चीज पड़ गई है। हालांकि कोई अलग सी चीज नहीं है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही सब है उसमें। ठीक है, देखिए क्या होगा। और इस पे भी, ये जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं इस पे भी आईआईटी में नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो, सपोज देखिए अंदर वाला जो स्फेयर है, अब ये कंसेंट्रिक स्फेयर है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनके सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। एक टाइप ऑफ कैविटी है होलोस्फीयर के बीच में। हाँ, मतलब एक स्फेयर है जो अंदर से खाली है, उसके अंदर एक और स्फेयर है, वो भी अंदर से खाली है। ठीक है, तो ऐसा है, और इसका रेडियस मान लो p है, इसका चार्ज q1 लिख देते हैं, इसका चार्ज q। ठीक है, मतलब ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे, इधर भी और इधर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल ऑफ, कि पोटेंशियल डिफरेंस। सर एक चीज़ पूछनी थी बताओ। सर, जैसे ना क्वेश्चन थे कुछ कि उसमें था कि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मतलब जो स्फेयर लिखते हैं कभी कभार हम्म। सॉलिड स्फेयर, तो उसको ये मान के चलना होता है कि आउटसाइड जो स्फेयर के उसके ऊपर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं, अगर देखो, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, उसने कुछ नहीं बताया, तो आप वही, नॉन कंडक्टिंग मान के चलोगे। मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस। हाँ, पूरे पूरे सरफेस में नहीं, पूरे वॉल्यूम में। क्योंकि नॉन नॉन कंडक्टिंग जो स्फेयर है उसमें चार्ज जो है ना वो मूवमेंट नहीं करता, जहां आप रख दोगे वहीं रहेगा। तो अगर वो पूरा सॉलिड स्फेयर है ना, समझो इस चीज को। अगर सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर नॉन कंडक्टिंग है, तो मतलब उसके अंदर भी मास है, और मतलब पूरा भरा हुआ है, अंदर खाली नहीं है वो। और उसने बोल दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज फॉर अ सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का मतलब अंदर से खाली नहीं है, वो और उसने तो कंडक्टिंग नहीं बोला, तो मतलब आपने नॉन कंडक्टिंग मानना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में अंदर की डिस्ट्रीब्यूटेड है। तरफ मतलब जो अंदर है वहाँ। तो हमने जो नॉन कंडक्टिंग वाला किया था वो वाला केस है। ठीक है, अगर उसको कंडक्टिंग वाला बोलना होगा तो वो स्पेशली मेंशन करेगा कि कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है सर। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं करा है तो आपको नॉन कंडक्टिंग ही मानना है। ठीक है, और अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए स्फेयर और बी स्फेयर, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी ए यानी कि इस सरफेस पे पोटेंशियल, और वी बी का मतलब है इस सरफेस पे पोटेंशियल। दोनों की सरफेसेस जो हैं स्फेयर की, उन पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो वेन डे ग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, ये ना मैजिक जो मैजिशियंस हैं, जो मैजिक दिखाते हैं लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो इसको यूज करते हैं। तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि वो इसको कैसे यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और लोग जो है वो अचंभित हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब मैजिक हो गया। ठीक है, देखो, तो क्या है, मेरे को ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और फिर उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए दो स्फेयर हैं, दोनों पे चार्ज है, तो दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, यानी कि इस अंदर वाले स्फेयर की सरफेस पे, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगा। एक तो Q1 चार्ज खुद वहां पर प्रेजेंट है, उसकी वजह से आएगा। फिर जो Q2 स्फीयर है, सॉरी Q2 चार्ज है बाहर वाले सरफेस में, वो भी तो अपना अंदर पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना। तो दोनों के पोटेंशियल लिखने पड़ेंगे हमें। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा आपका के, बी अब मैं बाय ए, बी क्यू टू बाय बी के बाय Q1 बाय ए, ये हो गया Q1 की वजह से, बी। है ना। अब Q2 की वजह से क्या होगा बता सकते हो।
KQ2/B। KQ2/B हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि जो बाहर वाला स्फीयर है, ठीक है, उस पे जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही अंदर भी होगा। अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो बाहर भी होगा, है ना। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ना, शेल के केस में। तो ये VA आ गया हमारा। अब VB कैसे लिखेंगे? VB आप बताओ क्या रहा, इस यानी कि बाहर वाला बाहर वाला स्फीयर है, इस पे क्या पोटेंशियल लिखेंगे? सर शायद जैसे बीए में KQ1/A, तो इसमें KQ2/B होगा पहले। KQ2/B, ठीक है, वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट। प्लस KQ1/B/A। पहले सही बोला था। अच्छा। देखो याद रखो आप, कोई चार्ज अगर एक स्फीयर पे है, जैसे Q1 है, इसकी वजह से आउटसाइड द स्फीयर में अगर पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो ये वाला रेडियस दिया जाता है, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है। लेकिन अगर किसी स्फीयर के, जैसे Q2, इस स्फीयर स्फीयर पे चार्ज है, इसकी वजह से अंदर कहीं पोटेंशियल लिखा जा रहा है, तो वो वही होगा जो सरफेस पे होगा, है ना। यानी कि जो चार्ज है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर वो मतलब जैसे अगर मैं बाहर वाले पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, चार्ज है वो सरफेस पे है, इसकी वजह से पोटेंशियल हम बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस है वो आएगा। लेकिन अगर ये Q2 इधर सरफेस पे है और मैं पोटेंशियल अंदर निकाल रहा हूँ, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही आएगा। सरफेस पे कितना होगा, जो रेडियस होगा KQ/R वही होगा यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी। तो सिमिलरली जो Q2 चार्ज है उसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल, है ना, ये तो KQ2/B हो गया, ये ठीक है। लेकिन जो Q1 है, इसकी वजह से बाहर यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाता है, तो वो आउटसाइड हो गया। आउटसाइड का मतलब ये वाला डिस्टेंस देखा जाएगा, तो इसलिए PR। ठीक है, क्या रहा क्लियर बेटा? यस सर। तो अब हम इस दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो KQ1/A प्लस KQ2/B, फिर मैं लिख देता हूँ। इसमें क्या कैंसिल होगा, KQ2/B कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, और KQ1 कॉमन आ जाएगा, 1/A माइनस 1/B, BA माइनस BB। ये हमारा आंसर आ गया। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसमें क्या मैजिकल है, ठीक है, वो हम देखेंगे। या बता दो, चलो देख लो आप, क्या मैजिक ट्रिक दिखाते हैं वो। तो देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसमें ना Q2 नहीं आ रहा है, देख रहे हो Q2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब है बाहर वाले स्फीयर पे आप कितना भी चार्ज देते रहो, दोनों स्फीयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जो डेल्टा बी है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें Q2 नहीं आ रहा है। Q2 नहीं आ रहा है मतलब आप बाहर वाले स्फीयर पे कितना भी चार्ज डालते रहो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा नहीं। तो मैजिक वो लोग ये दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा हो जाता है, मैजिशियन, ठीक है, वो इधर और इधर दो वायर्स कनेक्ट कर देता है दोनों स्फीयर पे, ठीक है। और अब जो जो एक नॉर्मल इंसान है उसको इतना तो पता ही है कि भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसके बीच में अगर हम वायर्स कनेक्ट कर दें तो उसके बीच में से बिजली पास कर जाती है। इतना तो एक कॉमन इंसान को पता ही होता है, ठीक है। तो वो इसी का यूज करते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो मैंने अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, अपने हाथ में पकड़ा हुआ है मेटल रॉड या मेटल वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद पता है क्या करते हैं वो, फिर इसके ऊपर चार्ज गिराना शुरू कर देते हैं, बहुत हैवी चार्ज बाहर वाले स्फीयर, बहुत सारा चार्ज गिरा गिरा के दिखाते हैं, और गिरा गिरा के दिखाते हैं और वो अंदर खड़े हुए हैं उसको पकड़ के। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब उसकी वजह से उनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो जादू ये दिखा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा, देखो।
इतना ज़्यादा हम चार्ज उस पे गिरा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? तो ये मैजिक ही हुआ ना? मतलब आप सोच के देखो, Yes. आपने एक नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल पकड़ लिया। हालाँकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपने इतना कम रखा हुआ है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना? बहुत कम रखा हुआ है, यानी कि अंदर वाले स्फीयर पे बहुत कम चार्ज है, नेग्लिजिबल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बहुत कम होगा, है ना? लेकिन बाहर वाला जो स्फीयर है, उस पे आप चार्ज ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन उसके चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज ही नहीं आ रहा। तो मैजिक ये हो गया कि वो दोनों स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, उसको पकड़ के खड़ा हुआ है, ठीक है? और लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये खड़ा हुआ है, मतलब इसमें से बिजली तो पास कर ही रही होगी, है ना? लेकिन बाहर वाले स्फीयर पे इतनी ज़्यादा बिजली गिराने पर भी, यानी कि इतना ज़्यादा चार्ज गिराने पर भी वो बंदा जीवित है, ज़िंदा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मैजिक है। बट ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। क्या साइंस है? कि जो आउटर स्फीयर है, उस पे आप कितना भी चार्ज बढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है? Yes, sir. जादू समझ में आया? वरना Yes, sir. सही बात है। लेकिन ये जादू खुद मत करने लग जाना कहीं, पता लगे इससे बिजली पास हो गई। मतलब ये इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है? इट्स अ डिफिकल्ट मैजिक ट्रिक एंड डेंजरस आल्सो। कहीं से भी चार्ज लीक हुआ ना, फिर काम हो जाएगा उस बंदे का। ठीक है? सो ये नोट डाउन कर लो आप, है ना? Done.